द्वारका भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई एक दिव्य और भव्य नगरी थी। यह नगरी मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र के किनारे गुजरात के पास बसाई गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वारका अत्यंत समृद्ध, सुंदर और वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत नगरी थी। इसमें सोने चांदी से जड़े महल, सुंदर बाग बगीचे और चौड़ी सड़कें थीं। यह नगरी समुद्र के बीच एक द्वीप पर स्थित थी और इसे विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब यदुवंश का अंत हो गया और श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब समुद्र ने इस नगरी को निगल लिया। द्वारका जलमग्न हो गई और धीरे धीरे इतिहास में खो गई। लेकिन ये कहानी केवल पौराणिक नहीं रही। आधुनिक काल में पुरातत्व विभाग ने समुद्र के भीतर खोज की और द्वारका के अवशेष पाए। गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास समुद्र की गहराई में पत्थरों की दीवारें, भवनों के अवशेष, बर्तन और मूर्तियां मिलीं। ये सभी चीजें लगभग 3500 से 5000 वर्ष पुरानी मानी गईं। इन खोजों ने यह सिद्ध किया कि द्वारका एक वास्तविक नगरी थी। समुद्र में डूबी यह नगरी आज भी शोध का विषय बनी हुई है। द्वारका की यह पुनः खोज भारतीय इतिहास और संस्कृति का गौरव है। ये हमारे पुराणों की सत्यता को भी प्रमाणित करती है। द्वारका की खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ये पहली बार था जब किसी पौराणिक नगरी के प्रमाण समुद्र के नीचे मिले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऐसी और समुद्री पुरातत्व संस्थान ने मिलकर कई अभियान चलाए। खोज में मिले स्तंभ, सीढ़ियां, दीवारें और मार्ग ये संकेत देते हैं कि वहां कभी एक विकसित और सुनियोजित नगरी थी। यह नगरी समुद्र तल से लगभग 70 फीट नीचे स्थित है। वैज्ञानिक तकनीकों जैसे सोनार स्कैन और कार्बन डेटिंग से प्रमाण मिला कि यह सभ्यता हजारों साल पुरानी है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि द्वारका महाभारत काल की ही हो सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह वही नगरी है जिसका वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है। ये खोज विश्व के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। द्वारका न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थापत्य कला और समुद्री जीवन के प्रमाण भी देती है। इसकी दीवारें और संरचनाएं आज भी समुद्र के भीतर सुरक्षित हैं। यह नगरी आज भी समुद्री जल में सोई हुई प्रतीत होती है।